वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल धैर्य स्टडी पॉइंट। पिछली वीडियो में हमने फ्रेंड्स महात्मा बुद्ध के बारे में काफ़ी कुछ अध्ययन कर लिया था कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था और किस प्रकार बचपन से ही वो काफ़ी चिंतनशील थे, हर चीज़ पर क्वेश्चन करते थे, जिस चीज़ पर उनको डाउट होता था हर चीज़ पर वो क्वेश्चन कर लेते थे। और जब भी वो किसी को दुखी देखते थे तो खुद की आंखों में आंसू आ जाया करते थे उनके, और फिर उन्हीं दुखों के कारण उनके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आई कि इस संसार में दुख ही दुख क्यों है, उनका कारण क्या है। एक व्यक्ति जन्मता है और उसके बाद में उसकी मृत्यु भी हो जाती है, बुढ़ापा होता है, उसके रोग हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। एक मनुष्य का जन्म हो रहा है और वो मर भी रहा है और वापस उसका जन्म हो रहा है और वापस वो मर रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। ये सारे क्वेश्चंस उनको घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इन सारे क्वेश्चनों का जवाब पाने के लिए 29 वर्ष की आयु में अपनी पत्नी और अपने बेटे राहुल को छोड़कर गृह त्याग कर दिया। उसके बाद में किस प्रकार वो जंगलों में दर दर की ठोकरें खाने लगे और काफ़ी सारे साधुओं से मिले। सबसे पहले आलार कराम के पास में गए तो किस प्रकार उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, एक वट वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान भी प्राप्त कर लिया और ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं उनका जवाब भी उन्होंने पा लिया। 80 वर्ष की आयु में उनका महापरिनिर्वाण भी हो गया। अब आगे की चीज़ों के बारे में अपने जानने वाले हैं। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं एवं सिद्धांत, यानी शिक्षाएं और सिद्धांत भी क्या आएगा। उन्होंने जो क्वेश्चंस जब घर से निकले थे उन क्वेश्चनों का जवाब पा लिया है उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के बाद में। तो वो सारा जो एक्सपीरियंस उन्होंने लिया कि दुख क्या होता है, फिर दुखों के कारण भी ढूंढ लिए, फिर इनको रोक किस प्रकार सकते हैं अपन, ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के बाद में प्राप्त कर ली और उन चीज़ों को शिक्षाएं और सिद्धांतों में डाल दिया। बस ये बात है। तो सबसे पहला उनका सिद्धांत था 4 आर्य सत्य, यानी 4 चीज़ें उन्होंने बताई और उसमें दुख से लेकर उनका अंत किस प्रकार किया जाए वो सारी की सारी चीज़ें बता दी, जिसमें 4 हैं। पहला है दुख, दूसरा है यानी दुख में वो ये बताएंगे कि दुख क्या है, ठीक है। इसके बाद में दुख समुदाय, यानी दुख के कारण क्या है, दुख है लेकिन इनके कारण क्या है, ठीक है। इसके बाद में दुख निरोध, यानी दुख को रोका कैसे जा सकता है, और इसके बाद में पढ़ोगे आपकी दुख निरोध मार्ग, यानी दुखों पर विजय प्राप्त किस प्रकार की जाए। यहाँ पर आप देख रहे हो रोकने की बात हो रही है और यहाँ पर विजय प्राप्त करने की बात हो रही है। तो ये चारों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसे यहाँ पर दुख बता दिया, यहाँ पर उसके कारण बता दिए, यहाँ पर उसके रोक किस प्रकार रोकें और उस पर विजय किस प्रकार प्राप्त करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले दुख पर उन्होंने विशेष प्रकाश डाला, क्योंकि घर छोड़ने पर मजबूर दुख उनको किया था, ठीक है। तो दुख क्या होता है। महात्मा बुद्ध संसार को दुखों का घर बताते हैं, यानी उनका मानना ये है कि संसार में दुख ही दुख है। इस चीज़ को आप भी सोच समझ सकते हो कि महात्मा बुद्ध जो बोल रहे हैं वो सही है या गलत है। मैं तो मानता हूँ सही है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने खोलकर भी रखा। पहले मैं इसको बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं अदर से जानकारी और दूंगा आपको कि ये जो इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए उन्होंने क्या बताया। आखिरकार में किसी का जन्म हुआ तो दुख। आप देखते होंगे कि एक बच्चे का जन्म होता है, एक लाइन में समझाने का प्रयास करूँगा उदाहरणों के माध्यम से, ताकि आपके माइंड पर वो खरा उतर सके। क्योंकि जब अपन उदाहरणों के माध्यम से किसी चीज़ को समझते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। वैसे रट्टा मारना तो मेरे को तो आता नहीं, आपको भी नहीं आना चाहिए। चीज़ों को समझो बस। और पढ़ाई में इंटरेस्ट तभी पड़ता है जब अपन चीज़ों को सोच समझ, जो चीज़ रटने की है वो रटो। जैसे कोई नाम है तो वो तो रटना पड़ेगा, कोई सन है तो रटना पड़ेगा तो, लेकिन जो चीज़ें समझने की है वो चीज़ें अपन समझ सकते हैं। तो महात्मा बुद्ध इस कथन को सिद्ध करते हुए बोलते हैं कि किसी का जन्म हुआ तो दुख हुआ। एक बच्चे का जन्म होता है तो वो सबसे पहले रोता है, तो वो दुखित हुआ, दुख हुआ ना। मान लीजिए किसी के आजकल तो सोच बदल गई। पहले जो सोच थे ना, लड़के यानी लड़के ही होने चाहिए, लड़कियां नहीं होनी चाहिए।
तो किसी के लड़का न होकर लड़की हो गई तो दुख उत्पन्न होगा ना। तो ये सब है कि व्यक्ति का जब जन्म होता है तो दुख उत्पन्न होता है उस बच्चे को, ठीक है। इसके बाद में किसी की मृत्यु हुई तो दुख, आप सबको पता है कि किसी का देहांत हो जाता है तो दुखी होते ही हैं, उनके परिवार वाले कितने दुखी होते हैं, तो वो तो बहुत बड़ा दुख है, ठीक है। इसके बाद में बुढ़ापा, एक व्यक्ति जब बुढ़ापे में जाता है तो वो भी दुखी होता है। कैसे? क्योंकि उसका शरीर साथ देना बंद कर देता है, उसका जो बुद्धि है ना जो क्षीण हो जाती है, वो एक बच्चे की तरह व्यवहार करने लगता है, ठीक है। उसको नहलाया जाता है तो उसका शरीर काम करना बंद कर देता है, चेहरे पर लूरियाँ सी पड़ जाती हैं और उन पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया जाता है। वृद्धाश्रमों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये बुढ़ापा है ना जो दुख का कारण बनता है, दुख बहुत ज़्यादा उत्पन्न होता है इससे। रोगों से दुख, किसी के कोई भी रोग हो रहा हो तो ये भी बहुत बड़ा दुख का कारण बन जाता है। यानी कोई सा भी रोग हो रहा हो शरीर में, चाहे कुछ कोई सा भी रोग हो, वो दुख हमें उत्पन्न कराता है, ठीक है। इसके बाद में महात्मा बुद्ध यहाँ पर विशेष लाइन बोलते हैं दुख पर। इस दुख पर विशेष लाइन यहाँ पर बोलते हैं कि महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य ने दुखों से परेशान होकर इतने आंसू बहाए हैं कि 7 या 4, ठीक है, कहीं कहीं पर 7 दे रखा है, कहीं कहीं पर 4 दे रखा है, तो आप 7 करके आना, कहीं 4 भी कर, इस प्रकार लिख कर आ जाना आप, ठीक है। 7 या 4 महासमुद्रों का जल भी कम पड़ जाए। यानी फ्रेंड्स, महात्मा बुद्ध यहाँ पर एक वाक्य ये बोल रहे हैं कि मनुष्य है ना जो अब तक जितने भी उसके जन्म हुए हैं, उन जन्मों में दुख से इतने आंसू बहाए हैं कि 7 समुद्रों का जल भी कम पड़ जाए। वो एक यहाँ पर उदाहरण ले रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो मनुष्य पूरे जीवन में इतना रोता है और अब तक उसके, जैसे मेरा जन्म है, मैंने क्या पता अब तक कितने जन्म लिए हैं, मेरे को थोड़ी पता है, मेरे को तो इस जन्म का ही पता है। तो जितने भी उसने जन्म लिए हैं, कहीं पर भी लिए हों, तो उसमें जो दुख उत्पन्न हुआ है ना, उसमें 7 समुद्रों का जल भी कम पड़ जाए, इतना एक मनुष्य दुख भोगता है। तो दुख की परिभाषा उन्होंने दे दी कि क्या क्या है दुख की परिभाषा पूरी तरीके से दे दी। अब वो कारण बताएगा कि ये दुख है ना जो आखिरकार में उत्पन्न क्यों होता है, आखिरकार में हमारे जीवन में दुख क्यों आता है, उसका कारण बता रहा है। तो कुछ शब्दों में कारण बताता है कि अज्ञान, अविद्या, तृष्णा। इन शब्दों को मैं उदाहरणों के माध्यम से समझाऊंगा कि जब मनुष्य के अंदर अज्ञान आ जाता है तो दुख उत्पन्न होता है। कैसे होता है? जैसे मान लीजिए एक लड़का है और ये सही रास्ते को छोड़कर गलत रास्ते में जा चला। ये पहले पढ़ाई करता था लेकिन बाद में ये आतंकवादी बन गया, ठीक है। अब पुलिस इसको हर जगह ढूंढ रही है और इसको ऐसा जीवन, स्वतंत्र जीवन तो कहाँ मिलेगा, आपको पता है, ये है ना जो छिपता फिर रहा है। अब इसको दुख की अनुभूति हो रही है कि कहीं मैं मर ना जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ। वो दिन याद आ रहे हैं स्कूल के, स्वतंत्र रहता, आतंकवादी जैसे कार्य नहीं करता। तो किस कारण हुआ? ये अज्ञानता के कारण ही तो हुआ ना। उसे सोचना चाहिए था, उसको ज्ञान पहले से ही होना चाहिए था कि मैं ऐसे कार्य करूँगा तो मेरा जो भविष्य है ना बहुत बेकार हो जाएगा। तो दुख की अनुभूति इसको किस कारण हुई? अज्ञानता के कारण, यानी अज्ञान या अविद्या भी बोल सकते हो आप। अविद्या के कारण ये सारा का सारा हुआ तो उसको दुख की अनुभूति होगी। यहाँ पर आप तृष्णा देख रहे हो, तृष्णा का मतलब यहाँ पर लालसा, हर चीज़ को पाने की लालसा, हद से ज़्यादा हर चीज़ को पाने की लालसा भी हमें दुख की अनुभूति कराती है। यानी इसी लालसा के कारण मनुष्य स्वार्थपूर्ण कार्य करता है, ठीक है, जिससे दुख उत्पन्न होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए मेरे पास में साइकिल है, मैं बढ़िया तरीके से चला रहा हूँ, स्कूल जाता हूँ, रास्ते में देखा यार बहुत सारी मोटरसाइकिलें जा रही हैं, यार मेरे पास भी मोटरसाइकिल होती। घर वालों को परेशान कर कर घर वालों ने दिला दी मोटरसाइकिल किसी से पैसे लेकर। अब घर वालों को भी तो दुख उत्पन्न हो रहा है ना, तृष्णा मेरी है, लालसा मेरी है कि मेरी मोटरसाइकिल आए।
लेकिन घर वालों को दुख हुआ ना, चलो दिला भी दिया, वो जो पैसे हैं उनको भरपाई करने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा, तो घर वालों को दुख की अनुभूति होगी। फिर उसके बाद मैंने मारुति देखी और यार ये तो बहुत दिन मैंने मोटरसाइकिल चला ली और अब यार मारुति लानी चाहिए। तो मारुति भी घर वालों ने कहीं से कर बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा है तो घर वालों ने दिला दी मान लीजिए। तो उसमें पेट्रोल कौन डलाए, तो ये एक प्रकार से लालसा बढ़ती गई और उससे घर वालों को दुख हुआ। तो ये जो तृष्णा है ना, तृष्णा स्वार्थपूर्ण कार्य कराया या नहीं कराया, मेरे को कराया ना, उसके बाद में मेरे को दुख की अनुभूति होगी। तो इस प्रकार ये 3 तत्व बताते हैं महात्मा बुद्ध कि अज्ञान, अविद्या और तृष्णा के कारण मनुष्य को दुख की अनुभूति होती है। इसके बाद में ये जो तीसरा है ना, दुख निरोध, यानी दुख को रोका कैसे जाए, यहाँ पर ये बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखो विशेष बात ध्यान में रखना, मनुष्य है ना जो तृष्णा, इच्छा, काम, वासना का दमन करके यानी उनसे छुटकारा पाकर दुख को रोक सकता है। कैसे? तृष्णा मैंने बताई अभी कि आपके पास में साइकिल है ना, तो साइकिल से ही काम चलाओ। यदि आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो आप दूसरों की देखा देख मत करो कि मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, मुझे ये चाहिए। बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से साइकिल चलाते हुए जाओ, उस ज़िंदगी में जो सुख मिलेगा ना वो कहीं नहीं है। और मोटरसाइकिल लेकर आएंगे तो घर वाले परेशान होंगे तो तुम भी परेशान होंगे। तो इस प्रकार इस तृष्णा पर काबू रखो, दूसरों की देखा देखी मत करो। इच्छा पर काबू रखो कि आपको मारुति तो चाहिए लेकिन उस वैसा बैकग्राउंड अपन का है नहीं, ठीक है, तो इच्छा पर भी काबू रखो। और काम वासना, ये लव का मैटर है, यानी मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हो, लव के चक्कर में पड़ गए तो वो काम वासना है। और इस काम वासना में मत पड़ो, क्योंकि जो इस चीज़ में पड़ जाता है एक अलग ही अनुभव से आता है, यानी एक अलग ही फीलिंग सी आती है जब इसमें पड़ जाते हैं। तो पढ़ाई वढ़ाई कुछ भी नहीं होती उसके बाद में, तो उस चीज़ में मत पड़ो। और इन तीनों का दमन करके आप दुखों को रोक सकते हो, ऐसा महात्मा बुद्ध कहते हैं। इसके बाद में फ्रेंड्स चौथा आर्य सत्य जानते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है चौथा आर्य सत्य, दुख निरोध मार्ग, यानी दुख पर विजय कैसे प्राप्त करें। दुखों पर विजय प्राप्त करने का मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग या मध्यम मार्ग, ठीक है। यानी महात्मा बुद्ध ने इन दुखों से, यानी अपन की जिंदगी में दुख आए उन पर अपन विजय किस प्रकार प्राप्त कर ले, ताकि अपन को उस दुख की अनुभूति ही नहीं हो, पता ही नहीं चले कि दुख आ गया, नहीं, है ना। तो उस पर विजय प्राप्त करने के लिए ये 2 मार्ग बताता है, अष्टांगिक मार्ग और मध्यम मार्ग। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि अष्टांगिक मार्ग और मध्यम मार्ग। अष्टांगिक मार्ग में अष्ट शुरू में देख रहे हो, अष्ट यानी 8, संस्कृत में देखते हो अष्ट का मतलब 8 साधन बताएगा वो, यानी महात्मा बुद्ध देखो 1 2 ये 8 साधन बताए महात्मा बुद्ध ने दुखों पर विजय प्राप्त करने के लिए। और ये मध्यम मार्ग भी बताते हैं, मध्यम मार्ग भी बिल्कुल ईजी है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। तो यहाँ पर देखो 8 मार्ग कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो मार्ग है वो सम्यक दृष्टि। सम्यक का मतलब क्या होता है? सत्य। सम्यक का मतलब सत्य भी होता है और सही भी होता है, सही भी बोल सकते हो आप, यानी सत्य या सही। दृष्टि का मतलब होता है देखना। आपकी जो दृष्टि है वो सही होनी चाहिए, इस प्रकार होनी चाहिए कि आप सत्य, महात्मा बुद्ध कहते हैं सत्य व असत्य में भेद कर सके। सत्य असत्य में भेद कर सके। जैसे मान लीजिए 2 लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है और एक असत्य के पक्ष में और एक सत्य के पक्ष में, तो आप अपनी आँखों से, दृष्टि का मतलब अपनी आँखों से ये पता लगा सके कि इसमें से सत्य कौन है और असत्य कौन है ना। जैसे कोई आप कार्य कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आप फ्यूचर का चुनाव कर रहे हो, तो आपकी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैं ये काम करूँगा तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी और मैं ये इस दिशा में जाऊँगा तो मेरी लाइफ बिल्कुल ही सही हो जाएगी। ऐसी दृष्टि आपकी होनी चाहिए। यदि आपकी ऐसी दृष्टि हुई, सही दृष्टि हुई, तो आप
दुख की आपकी लाइफ में दुख आएगा ही नहीं। महात्मा बुद्ध जैसे बता रहे हैं कि यदि ऐसा करोगे तो दुख आएगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर वो ये भी बोलते हैं कि पाप और पुण्य, पाप वह पुण्य में भेद करना सीखो कि पापी कौन है और पुण्य को क्या है। ठीक है, यानी पाप कैसे कार्य हैं, अपन ये इन दोनों में पहचान कर लेंगे ना तो अपन पुण्य का ही सहारा लेंगे और जब इस मार्ग पर चलोगे तो दुख नहीं आएगा ज़िंदगी में। यदि पाप के मार्ग पर जाओगे तो दुख की अनुभूति अवश्य होगी। तो ये सम्यक दृष्टि बताते हैं। ठीक है, इसके बाद में सम्यक संकल्प। संकल्प का मतलब आपका जो इरादा है वो एक मजबूत होना चाहिए। और इरादा किस क्षेत्र में बता रहा है? तृष्णा से दूर रहने का संकल्प। आपका संकल्प, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि आपका जो संकल्प है वो तृष्णा से दूर रहने का होना चाहिए। आपका इरादा होना चाहिए कि मैं लालसा, लालच या तृष्णा से बिल्कुल दूर रहूँगा। यदि आप ऐसा करते हो तो दुख आएगा ही नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पर बता दिया है कि दुख का कारण क्या है? तृष्णा है, लालसा है। यदि ये नहीं होगा तो दुख नहीं होगा। ठीक है, तो इस संकल्प के बारे में वो बताते हैं कि इरादा मजबूत होना चाहिए आपका, तभी आप दुखों पर विजय प्राप्त कर सकोगे। इसके बाद में तीसरा बताते हैं सम्यक वाणी। सम्यक वाणी यानी उनका कहने का मतलब ये है कि आपकी जो आवाज़ है वो सत्य होनी चाहिए, मीठी होनी चाहिए। आप किसी से बातें कर रहे हो तो बढ़िया तरीके से बातें करो ना, झूठ मत बोलो। वो ये बताते हैं यदि आप मीठी वाणी नहीं बोलते हो तो ऐसे क्या होगा? जैसे मान लीजिए आप किसी से लड़ाई कर रहे हो तो उसको गाली बक रहे हो। इससे क्या होगा कि सामने वाले को ऐसा लगेगा कि ये बहुत बेकार आदमी है और आपको अंदर से भी ऐसा लगेगा। जैसे मैंने किसी को गाली बक दी तो मेरे को अंदर से ही हर्ट होगा कि यार मैंने इसको गाली बक दी, ऐसा मेरे को नहीं करना चाहिए था और दुख की अनुभूति होगी। इसलिए महात्मा बुद्ध यहाँ पर ये कहते हैं कि आप मीठे बोले, सही बोले, सत्य बोले। ठीक है, चौथा जो साधन बताए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग में सम्यक कर्म। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि आप जो कर्म करो वो सही करो, सही दिशा में होना चाहिए। एक व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है, बढ़िया तरीके से गलत काम नहीं कर रहा है, दूसरा व्यक्ति गलत काम कर रहा है, तो दुख की अनुभूति किसे होगी? किसके जीवन में दुख आएगा? और जो गलत कार्य कर रहा है उसके जीवन में दुख आएगा, और जो सही कार्य कर रहा है उसके जीवन में दुख नहीं आएगा। तो वो ये बोलते हैं कि आप कर्म अच्छा करो, आपके जीवन में दुख नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद में पांचवा यहाँ पर देखते हैं सम्यक आजीविका। यहाँ पर वो ये बताना चाह रहे हैं कि आप जो कमाई कर रहे हो, आजीविका का मतलब जीवन चलाने के लिए जो पैसे कमा रहे हो, वो पैसे सही मार्ग पर जाकर कमाओ। 2 नंबर का धंधा मत करो। यदि 2 नंबर का धंधा करते हो तो वो सम्यक आजीविका में नहीं आएगा। आप कम कमा लो। एक मजदूरी करता है, 400 रुपये लेकर आता है तो घर पर आकर आराम से सोता है, क्योंकि उसने पूरे दिन कठोर परिश्रम किया है। वो सम्यक आजीविका में आएगा। तो महात्मा बुद्ध ऐसे बोलते हैं। छठा सम्यक व्यायाम। व्यायाम का मतलब यहाँ पर शरीर से है, यानी आप अपने शरीर को ऐसे कार्य में काम में लो, वो कार्य बिल्कुल सही होने चाहिए, सही दिशा में होने चाहिए। ठीक है, आप जो शरीर काम में ले रहे हो वो गलत दिशा में नहीं होना चाहिए। जैसे आप काम करते जा रहे हो, गलत काम करते जा रहे हो, तो शरीर को तो काम में ले रहे हो लेकिन गलत दिशा में काम में ले रहे हो। मान लीजिए आप शरीर को पढ़ाई में काम में लो तो एक सही दिशा हो जाएगी, ऐसा बताना चाह रहे हैं वो। सम्यक स्मृति। स्मृति का मतलब याददाश्त, यानी आप ऐसी चीज़ों को याद रखो, अपने माइंड में गलत चीज़ों को मत घुसने दो। वो ये भी बताते हैं कि मान लीजिए आपने कोई गलत कार्य कर दिया है और आपको पछतावा है, आपने कोई गलती कर दी है। जैसे मान लीजिए आप के कॉलेज में अच्छे नंबर नहीं आए
तो उस चीज़ को याद रखो माइंड में कि मैंने ये गलती कर दी है और आगे चलकर मैं ये गलती नहीं करूँगा। ऐसी चीज़ों को आप याद रख सकते हो, महात्मा बुद्ध ये बोलते हैं। 8वां यहाँ पर बताया कि सम्यक समाधि। समाधि का मतलब यहाँ पर ध्यान है, यानी ध्यान। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि ध्यान किया करो अपने मस्तिष्क को एकाग्र बनाने के लिए। जब आप एकाग्र होंगे तो एक सही दिशा में कार्य करेंगे, गलत कामों में आपकी रुचि नहीं होगी और एकाग्र रहोगे तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। इसलिए ध्यान महात्मा बुद्ध बताते हैं। तो यह अष्टांगिक मार्ग है। इन 8 चीज़ों का उपयोग करके आप ये जो दुखों पर है ना, जो विजय प्राप्त कर सकते हो आसानी से, ठीक है। इसके बाद में मध्यम मार्ग बताते हैं। मध्यम मार्ग आखिरकार में क्या है? मध्य में ही रहो, यानी कोई ऐसा काम लिमिट में करो। न तो ज़्यादा, मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हो तो न तो ज़्यादा आप इतनी पढ़ाई में लगे रहो कि आपका माइंड ही ख़राब हो जाए, यानी माइंड में ऐसा उसकी लिमिट होनी चाहिए। मान लीजिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी कोई लिमिट है, मैं पूरे दिन ही नहीं पढ़ा सकता। इससे क्या होगा कि मेरे माइंड में कुछ हो सकता है। मेरी जो लिमिट है, मान लीजिए मेरी 6 घंटे लिमिट है आप पढ़ाने की, तो मैं 6 घंटे पढ़ाऊँ, वो मध्य में है। मान लीजिए मैं 2 घंटे ही कर दूँ पढ़ाना, तो वो गलत है, क्योंकि बिल्कुल ही लिमिट कम कर दी। आप 6 घंटे आप पढ़ा सकते हो, आप ये भी नहीं करो कि 12 घंटे पढ़ा रहे हो। तो ये जो 6 घंटे का जो कॉम्बिनेशन है वो मध्यम मार्ग में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि मनुष्य को न तो ज़्यादा भोग विलास में लिप्त होना चाहिए और न ही भोग विलास से दूर रहना चाहिए। यहाँ पर एक बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं, वो मैंने जो समझाया वो ही समझा रहे हैं कि मनुष्य को भोग विलास में इतना भी मत डूबना चाहिए कि उसकी ज़िंदगी खराब हो जाए, और मनुष्य को भोग विलास से इतना भी दूर नहीं रहना चाहिए कि उसकी ज़िंदगी है ना जो एक प्रकार से अलग ही दिखने लगती है, कुछ करने का मन नहीं करता है। तो यहाँ पर वो इस समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अपन को मध्यम मार्ग में रहना है, बीच में रहना है, किसी भी चीज़ के बीच में रहना है। जैसे मान लीजिए लव का है, अब लव में इतना भी मत पड़ जाओ कि आपकी पढ़ाई छूट जाए। महात्मा बुद्ध के अनुसार बता रहा हूँ, भोग विलास क्या है? ऐशो आराम, काम वासना। तो इतना भी मत पड़ जाओ कि आप अपनी सब पढ़ाई को छोड़ दो, और इतने भी उस चीज़ से दूर नहीं हो जाओ, क्योंकि अपन की जो युवावस्था है इस टाइम ऐसा होता है, इन चीज़ों में ज़्यादा मत पड़ो और ज़्यादा भी दूर मत रहो कि आपकी ज़िंदगी है ना जो अलग ही लगने लगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझाने का प्रयास कर रहा है कि मध्यम मार्ग में रहो, दुख की अनुभूति नहीं होगी। कभी कभी आप सुनते हो कि लिमिट में काम करो, लिमिट में कोई भी काम किया हुआ बेकार नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ तक चीज़ों को समझ लिया होगा। इसके बाद में फ्रेंड्स चौथा सिद्धांत बताया महात्मा बुद्ध ने, शील या नैतिकता का सिद्धांत। इसका दूसरा नाम क्या है? सदाचार के 10 नियम, यानी अपने जीवन में सदाचार लाने के लिए 10 नियम बताए। और ये सारे के सारे 10 नियम है, एक यहाँ से गिनोगे तो 10, यानी 10 नियमों का पालन करके आप अपने जीवन में सदाचार ला सकते हो। ये सिद्धांत है, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम क्या है? सदाचार के 10 नियम, ठीक है। अब महात्मा बुद्ध ने ये जो सिद्धांत है वो क्यों लाया, क्या उद्देश्य था? तो यहाँ पर देखो कि मनुष्य मन वचन कर्म से पवित्र बनाने के लिए, यानी मनुष्य को मन से किसी के बारे में गलत न सोचे, सही सोचे, वचन से यानी बोलने में उसकी पवित्रता हो, कर्म करने में, सही कर्म करने में उसकी पवित्रता हो। इन तीनों चीज़ों के क्षेत्र में पवित्रता लाने के लिए ये 10 सिद्धांत यानी 10 नियम महात्मा बुद्ध ने बताए। एक एक नियम के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। तो पहला जो हमारे सामने है अहिंसा। अहिंसा का मतलब हिंसा नहीं करना। जिस भी शब्द के पहले ए लग जाता है तो उसका नकारात्मक रूप हो जाता है, यानी हिंसा नहीं करना, ठीक है। जैसे यहाँ पर दे रखा है अहिंसा व्रत का पालन करना,
यानी किसी भी व्यक्ति को या किसी भी जानवर को चोट नहीं पहुंचाना या उसे मारना नहीं, ये बताते हैं। ठीक है। दूसरा है सत्य, यानी झूठ नहीं बोलना, कोई भी बात हो झूठ मत बोलना। ठीक है, तो ये बता रहे हैं। ठीक है, सत्य ही बोलना। तीसरा अस्तेय, अस्तेय का मतलब चोरी नहीं करना, किसी भी व्यक्ति की चीज़ को चुराना नहीं। ठीक है। इसके बाद में चौथा है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब वस्तु का संग्रह न करना, यानी वस्तुओं को जोड़ना नहीं। जैसे पैसे हैं तो उसको जोड़े जा रहे हो, तो इससे क्या होती है कि तृष्णा बढ़ती है। जैसे मेरे पास में 1 लाख रुपए तो 2 लाख रुपए होने चाहिए, 3 लाख रुपए होने चाहिए, ऐसे है ना, जो तृष्णा बढ़ती जाती है। इसलिए वस्तुओं का संग्रह करने पर मना करते हैं महात्मा बुद्ध, तो उसे ही क्या कहते हैं, अपरिग्रह है। ठीक है। पांचवा ब्रह्मचर्य। आपने ब्रह्मचारी का नाम सुना होगा, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो शादी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि काम वासना भोग विलास से दूर रह सके, एक स्त्री से दूर रह सके। यहाँ पर महात्मा बुद्ध बताते हैं कि भोग विलास से दूर रहना। महात्मा बुद्ध ने, आपने देखा होगा कि महात्मा बुद्ध गृह क्यों त्याग किया था? घर पर भी तो रहकर उन दुखों, यानी घर पर भी तो रहकर दुखों का कारण ढूंढ सकते थे, उपाय ढूंढ सकते थे। ये सारा का सारा घर पर भी तो रहकर ढूंढ सकते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी शादी हो चुकी थी, और काम वासना जब तक पास में है एक पुरुष के तो वो ज़्यादा कार्य नहीं कर पाता है। इसीलिए यहाँ पर बताते हैं कि भोग विलास से दूर रहना चाहिए, उसे ही क्या कहते हैं, ब्रह्मचर्य। ठीक है। इसके बाद में एक चीज़ यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो कि आप आश्रम व्यवस्था पढ़ते हैं तो 25 वर्ष तक गुरुकुल में रहना पड़ता था पहले, तो वहाँ पर भी तो क्या लड़कियाँ जाती थी कि वहाँ पर नहीं जाती थी, उनको दूर रखा जाता था काम वासना, सिर्फ उनकी पढ़ाई होती थी, गुरु का आदर करना, गुरु की सेवा करना, बस यही होता था। छठा है नृत्य गान का त्याग करना, क्योंकि नृत्य जब अपन देखते हैं, मान लीजिए एक लड़का किसी लड़की को नाचते हुए देख रहा है तो उसकी काम वासना बढ़ जाती है, इसलिए वो मना करते हैं कि आप नृत्य और गान करते हुए महिलाओं को नहीं देख सकते, त्याग करो इनका। सातवां है सुगंधित पदार्थों का त्याग करना। सुगंधित पदार्थ भी हमें तृष्णा की ओर अग्रसर करते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए किसी को कड़ाकंद खाना ज़्यादा पसंद है, उसको सुगंध आ गई, कहीं पर जा रहा है तो उसकी इच्छा हुई कि यार मुझे ये खाना चाहिए, अब उसके पास में पैसे नहीं है तो वो दुखी होगा, उस टाइम दुखी होगा क्योंकि वो चीज़ उसको मिली नहीं। तो इस सुगंधित पदार्थों का भी त्याग करना चाहिए, महात्मा बुद्ध ये कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में आठवां असमय भोजन नहीं करना, यानी समय जो दिया गया है उसी टाइम में आप भोजन करना। जैसे सुबह आप 9 बजे भोजन कर सकते हो। ठीक है। रात को आप 7 से 8 बजे के टाइम भोजन कर सकते हो। तो समय स्थायी होना चाहिए और उसी समय आप भोजन करो। ठीक है। इसके बाद में 9वां कोमल शैया का त्याग करना, यानी जैसे बेड होता है उस पर सोफा लगा होता है, उस पर न सोकर आप चारपाई पर सो सकते हो। उस पर भी ज़्यादा इस प्रकार नहीं रखें कि वहाँ पर कोमल शैया हो जाए। कोमल शैया का मतलब चारपाई भी हो सकती है और यहाँ पर जो बेड होता है उसका गद्दा भी हो सकता है। तो कोमल शैया का यूज ना करें। ठीक है। इसके बाद में 10वां है कामिनी कंचन का त्याग करना। कामिनी कंचन का मतलब यहाँ पर एक स्त्री से लिया गया है, यानी स्त्री से लिया गया है कामिनी कंचन, यानी स्त्री के मोह से दूर रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमने ये 4 सिद्धांत पढ़े, तो ये भी लिख कर आते हो तो बहुत, यानी अब तक मैंने बहुत कुछ आपको बता दिया है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।